नमस्कार नमस्कार। सर का हम सर एक बहुत शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी है। आज देख रहे हैं लगातार हमारा एपिसोड आ रहा है। हम कंटिन्यू बड़े बड़े टॉप अचीवर जो हैं या फिर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं टॉप लेवल पे भी उनका हम इंटरव्यू कंटिन्यू लेते रहे हैं। हमारे साथ एक शानदार पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं जो अपनी तारीफ खुद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ सर प्लीज अपनी तारीफ खुद करें। देखिए, तारीफ अगर आदमी खुद करता है, खुद अपनी तारीफ करता है तो वो तारीफ नहीं होती। तारीफ का मजा तब आता है जब उसके जानने वाले तारीफ करें, और उसके जानने वाले तारीफ तब करते हैं जब आम लोगों की बीच से निकलकर जब खास बनता है तो जानने वाले कहते हैं कि यार बंदा हो तो ऐसा हो। और परमात्मा ने सबको अलग बनाया है, पर सब लोग अलग क्यों नहीं दिख पाते? क्योंकि जीवन में उनको पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। और आज अगर आपने मुझे कहा तारीफ, तो मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग मार्केट में ये चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो डेफिनेटली वो आम से खास बनेगा। तो तारीफ के मतलब अनुकूल आप भी हो और मैं भी हूँ। धन्यवाद सर। सर ने जैसा तारीफ के बारे में बोला तो मैं तारीफ करने के लिए इसलिए बोला। सर जिस भी प्लेटफॉर्म पे टॉप पे हैं, टॉप पे ही मैटर नहीं करता, इनके साथ जो लोग हैं वो भी इनके साथ साथ टॉप पे जा रहे हैं। तो मैं तारीफ इसलिए करने के लिए बोला। कई प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं लोग टॉप पे, नीचे वाले का पता ही नहीं, वो ग्राउंड में जमीन के नीचे। लेकिन सर की खासियत है टॉप पे है, मतलब इनके साथ में लोग टॉप पे जा भी रहे हैं। सर तो मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ। सर आप डायरेक्ट सेलिंग करते एक शानदार प्लेटफॉर्म पे और शानदार एक लीडर भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर आपने डायरेक्ट सेलिंग चूज क्यों किया? देखो, डायरेक्ट सेलिंग दो तरह से आती है। एक बाय डिफॉल्ट होता है, एक चूज करके। बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर कोई आदमी ने आपका ड्रीम्स को जगा दिया तो बाय डिफॉल्ट आप बाय चॉइस मतलब वो नेटवर्किंग में आ जाता है। बट मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था कि मैं एक बिजनेसमैन था, और एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे टाइम की वैल्यू का पता था, और मुझे अपने बिजनेस में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक टाइम देना पड़ता था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे ब्यूटीफुल चीज़ ये लगी कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि अगर 3 से 5 साल हम काम कर लेते हैं तो फिर हम टाइम अगर कम भी दें तब भी हमारा बिजनेस चलता है, हमारी अपॉर्चुनिटी चलती है, हमारी ग्रोथ होती है। तो मुझे इसमें टाइम फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार लगी, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया, स्टार्ट किया। वेरी गुड सर। लेकिन हमें किस लीडर के साथ ज्वाइन करना चाहिए सर? क्या स्टेप है जिससे हम किसके साथ काम को करें? हमें किस बेस पे मतलब लीडर का चुनाव करना चाहिए? देखिए, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपका। डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात हाँ है। सर। और जोड़े रखकर वही होता है जब आपका सीनियर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन की बात करता है, डुप्लीकेशन की बात करता है, माइंडसेट काउंसलिंग की बात करता है, मीटिंग्स की, ट्रेनिंग्स की, जूम्स की बात करता है, बेसिक बातें करता है। ये जो एजुकेशन की बातें होती है तो लोग जुड़े रहते हैं। कोई भी संस्था या कोई भी देश तभी ग्रो कर पाता है जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी वो नेटवर्किंग के अंदर आदमी ग्रो करता है अगर उसके सीनियर्स अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो उसी ढंग से हमें अपने सीनियर्स को चॉइस करना है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हो पीछे। डेफिनेटली सर ने जैसा बोला कि हम जिस किसी लीडर के साथ काम कर रहे हैं तो लीडर चूज करने का सबसे पहला तरीका है लीडर के पास विजन और नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऐसा हो जो डुप्लीकेट हो जाए, ऐसा नहीं कि नॉलेज अपने पास उसको डुप्लीकेट किया नहीं जा सके। बिजनेस वहीं आगे बढ़ेगा जहाँ पे डुप्लीकेशन होगा। तो सर नेक्स्ट टाइम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं सर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हम सेल्स की ट्रेनिंग करते हैं कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जाके, तो कई हमें जब ट्रेनिंग इनवाइट करते हैं कोई कोच, तो हम जाते हैं सेशन सेल्स का करने के लिए। तो हमारे सेशन में एक होता है पपी डॉग अप्रोच। जैसे कुत्ते के बच्चे को थोड़ा सा, कुत्ता होते थे चोर गया कोई भी गया, उसको थोड़ा सा गुड़ देता है, कुत्ता चिल्लाने के बदले क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। या उसको थोड़ी सी लालच देते हो, क्या करता है, उसका काम था भौंकना, उसने भौंकना बंद करके क्या किया, शांत होकर गुड़ खाने लगा। उसी तरीके से कई मार्केट में ऐसे भी लोग हैं उनके पास क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन लीडर ऐसे आते हैं उनको थोड़ी सी लालच देते हैं, उसको बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। थोड़ा सा उनको मिठा दे दिए, हाँ ठीक है भाई आ जाओ, तुमको पावर लाइन दे देते हैं, तुमको टीम दे देते हैं, तुमको इतना पैसा दे देते हैं, तुम्हारी आईडी टॉप पे सेट कर देते हैं। ये सही है गलत है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए, जानवर जो है, जानवर की सेंस काम नहीं करती। जानवर अपने नेचर के साथ चलता है। अगर जानवर की काम करती तो जानवर इंसान से आगे होता। आज जानवर इंसान से कोशिश दूर है, बट इंसान के पास कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस जो हुआ है वो ग्रो करता है। रही बात दिल तो बच्चा है। हाँ सर। और मार्केट में लालच देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर हम अपनी हर बात को दिल से सोचें तो डेफिनेटली हम कभी भी अपने ट्रैक से भटक सकते हैं।
दिल से सोचो, जब तक किसी चीज को चॉइस ना कर ले। जब आपने चॉइस कर ली, फिर दिल की बात ना सोचो, फिर अपने दिमाग की बात करो, क्योंकि दिमाग जो है वो मैनेजमेंट में है। दिमाग आदमी को डिसिप्लिन में रखता है। तो ये जो पावर लैग हो गया, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, तो ये इजी लगता है। पर क्या होगा, 4-6 महीने के बाद, 1 साल मेहनत करेगा, साल के बाद फिर जीरो हो जाएगा, फिर से 6 महीने साल करेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो आप देखिएगा उस आदमी के बारे में 10 साल के बाद भी वो वही खराब होगा जो 10 साल पहले उसने स्टेप लिया था। अगर हमने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम क्या कहता है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। सिस्टम को अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली वो भी कामयाब होंगे, उनके लोग भी कामयाब होंगे। रिजेक्शन और सिलेक्शन करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए कि तुझे ज्वाइन नहीं करवाना, तेरे साथ काम नहीं करना। जब हम लोगों को रिजेक्ट करेंगे ना, तो आदमी की मार्केट में गुडविल होगी, तब आपके साथ वो लोग आएंगे जो आपका भी टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे, अपना भी नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जॉब में जाते हैं तो रिजेक्शन सिलेक्शन होती है, नेटवर्किंग में क्यों नहीं कर सकते? रिजेक्शन और सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो इस चीजों से भी निकलेंगे। और मार्केट में फेक तो चलता ही, आज ओटीपी, आज आदमी का नंबर लेता है, मोबाइल से पैसे निकाल लेते हैं। तो दुनिया भर के स्कैम चल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्कैम चल रहे हैं। बट हमें कॉमन सेंस यूज करना है कि हम किसी का स्कैमर बनना है या अपने बिजनेस को चलाना है। वेरी गुड, सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अभी मार्केट में मनी रोटेशन, क्रिप्टो करेंसी या फिर आज पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, तो क्या सर सही बात है या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जब से दुनिया चली है तब से लेकर अब तक ये चीजें चलती आ रही हैं। 2 चीजें होती हैं, अगर दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, भूख है तो पेट भर भी है, मेल है तो फीमेल भी। 2 चीजें कंपैरिजन होती है हमेशा। अगर आज मार्केट में सही चीज है तो उसके ऑपोजिट में गलत चीज भी चलेगी। अगर सही पनीर है तो डुप्लीकेट पनीर भी होगा, अगर सही पनीर होगा नहीं तो डुप्लीकेट पनीर नहीं होगा। इसी तरह आज अगर सही कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट नाम से कोई ना कोई कंपनी आएगी, चाहे क्रिप्टो आए, क्राउड फंडिंग आए, हेल्पिंग प्लान आए, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी लालच से। और हर 2-4-5 साल के बाद कंपनी नाम चेंज कर, स्टाइल चेंज करके आपके पॉकेट से पैसा निकालना चाहती है। आप पहले तो लोग 2 नंबर का पैसा निकालने के लिए अलग अलग स्टाइल थे। आज तो टाई शाई डालकर आपको भोले वाले लोगों को, गांव से देहातों से लोगों को पैसा लेकर 9-2-11 चले जाते हैं, फिर विदेश में चले जाते हैं। ये तो चलती रहती है, ये चीजें होती रहेगी। बट हमारा फोकस क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट बेस में है, कैरियर प्रोडक्ट बेस में है, जहाँ जीएसटी जाता है, जहाँ पे लोगों के पैसे के बदले में उनको प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ टीडीएस कट होता है, यहाँ देश भी आगे चलता है, दैट इज लीगल। देश जब गुलाम था तो उस समय भी लोग थे जो देश की सपोर्ट में थे और देश के एंटी थे। और आज आजाद हो चुका है तो आज भी लोग हैं, कुछ इंडिया का पैसा फॉरेन लेकर जा रहे हैं, जीएसटी नहीं भर रहे। और हम जैसे, आप जैसे लोग जो लोगों को सोशल मीडिया से बता रहे हैं कि नहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस में घर के बजट पर नेटवर्किंग होनी चाहिए, ना कि पॉकेट पर होना चाहिए। तो ये चीजें चलती रहेगी, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जैसी करनी वैसी बननी। अगर जो करेगा ऐसा तो आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल के बाद क्या होगा, उसका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, उसका घर चेंज हो जाएगा, उसका थाने में जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में लफड़ाबाजी होगा, तो वो उस गली में, मोहल्ले में, उस फैमिली में जा ही नहीं पाएगा जहाँ पे ये क्राउड ये फंडिंग करके आया है, यहाँ पे लोगों को धोखाधड़ी देख रहा है। और अगर आप मार्केट में सीना चौड़ा करके मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको लीगल ही कंपनी में काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड सर, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, सर ने क्या बताया कि कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले देखना चाहिए प्रोडक्ट कैसा है, हम अफोर्डेबल है या नहीं। जैसे दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, आप जानते होंगे, जैसे व्हाइट कार्ड होता है, रेड कार्ड होता है, येलो कार्ड, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, एक गरीबी रेखा में, एक होता है अपर लेवल पे। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट भी कई कंपनी होती है, अपर लेवल के लिए बनाती है, कुछ मिडिल लेवल के लिए, कुछ बनाती है लोअर लेवल के लिए। लेकिन हमें चूज करने से पहले ये देखना है कि हमें बिजनेस 10% में करना है या फिर 100% में। अगर हमें बिजनेस 100% में करना है तो हमें ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे अपर लेवल के लिए प्रोडक्ट हो, मिडिल लेवल के लिए और लोअर लेवल के लिए। जैसा हम कहीं भी, जैसे हम जिस भी कंपनी ज्वाइन करें, ये तीनों वहाँ क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी सर ने काफ़ी शानदार सेशन दिया, मैं चाहता हूँ सर को एक बार जरूर वॉच करिए और सर के बताए गए बातों पे काम करिए। देखो, लाइफ विल नेवर गो टू चेंज ड्यू टू इन्फॉर्मेशन। लाइफ कभी भी इन्फॉर्मेशन से नहीं चेंज होती है, लाइफ विल चेंज आफ्टर इन्फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन। लाइफ तभी चेंज होती है जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग आपके फोकस को हिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। आप अपने फोकस की तरफ ध्यान दीजिए, दिन रात, सुबह शाम, हर समय आपका ध्यान आपके फोकस में हो, टारगेट पे हो।
100 to 10% जो लोग आज आपके एंटी है खड़े, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आने वाले समय में अगले 2-4 साल के बाद आपके फेवर में सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लोग बोलेंगे यार हमें पता था तू कर सकता है, अगर हम फोकस में लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। जैसा कि सर ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है इन द प्रेजेंट टाइम विच पर्सन सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेट द गोल। प्रेजेंट टाइम में जो भी व्यक्ति सफल है सबसे पहले लक्ष्य को सेट किया था। यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक यू नीड टू सेट अ गोल, आपको एक गोल सेट करना चाहिए और यू नीड टू फोकस ऑन दैट। आपको एक गोल बना के उस पर काम करना है। जैसा सर ने एक एग्जाम्पल बताया कि आप घर से बोरिंग कराते हैं तो 50-50 फीट के गड्ढे नहीं करवाते हैं, एक बोरिंग करवाते हैं जब तक पानी ना आ जाए। इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म चूज करिए, उस पर तब तक काम करिए जब तक आप पहुंच नहीं जाए, वहां तक नहीं पहुंच जाते जहां पर पहुंचना चाहते हैं। क्यों सर? बिल्कुल सही। सो धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और सर हमका इन्फॉर्मेशन बता दें, सर ऑडी, सर के पास ऑडी है, जैगवार है, BMW है, लेकिन सर डाउन टू अर्थ पर्सन है। हमें काम उसी व्यक्ति के पास करना चाहिए जिसके हाथों में आसमान भी है और नीचे पैरों के पास जमीन भी है। तो ऐसे लोग के साथ आप रहेंगे तो आप डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, फ्रॉम सर।